धन्य आपकी नागौर की पावन धरती ने, इसलिए प्रणाम करता हूँ। मैं तो नागौर में जब भी आता हूँ और जीव नागौर की शरद में घुसता हूँ, सबसे पहले प्रणाम करता हूँ इस माटी को। यार थारा तो बहुत बड़ा बाग है, जलमी की धरती माते भी हो, नागौर की धरती माते थे जाए जल में आओ साहब, कई बात रो घाटो है। प्रेम से बोलिए गौ मात की। हाँ, आप शूरवीर हैं। तेजा जी आपका वंशज है, कर्माबाई, फूलाबाई, राणाबाई, मीराबाई आपका वंशज है जी। हुक्म। आज का आयोजन एक शाम गौ माता के नाम का रखा गया है, और क्यों रखा गया उसका कारण भी आपको पता होगा, किस लिए रखा गया इसका कारण भी आपको पता होगा, यार क्यों रखा जाता है उसका कारण भी आपको पता होगा। हमें तो पता है, आपको पता होना जरूरी है कि बार बार ये हर गांव में एक शाम गौ माता के नाम, एक शाम गौ माता के नाम आयोजन क्यों रखा जाता है, क्या वजह हो गई, आखिर कहाँ कमी रह गई अपनी भारतीय सनातन संस्कृति में कि हर गांव में ये पर्दे छपवा के जागरण दिलवाई जाती है। अरे जागरण कोई 40-50 साल पहले शुरू करने भी है, ये सिर्फ 8 या 10 साल भी है, सिर्फ 10 सालों के अंदर ही वो मामलो ज्यादा भी हो है। एक शाम गौ माता के नाम, आपने कोई गांव में देखी हो एक शाम भैंस माता के नाम? मैंने तो देखा एक शाम नंदी बाबा के नाम, लेकिन आ तो कौन देखी एक शाम पाडा बाबा के नाम। क्यों, क्या कारण है? क्यों का जवाब भी अपन खुद है, इस चीज का उत्तर भी हमें, प्रश्न भी हमें। गौ माता गौशाला में है और भैंस घर में। हिंदुस्तान में कहीं भैंसाला नहीं है, मैंने तो काफी सर्च भी किया है कि कहीं भैंसाला है क्या, नहीं है। कहीं पाडाशाला भी नहीं देखी, कहीं गूगल पे सर्च किया पाडाशाला भी नहीं मिली। हाँ, नंदीशाला घनी मिली। हाँ, सनु क्या कारण हो गया आखिर, और कई वजह है क्यों मिनका ने रात्रा बेड़ा करा, क्यों मोटा मोटा बामासारा रात्रा पग पकड़ा, क्यों अपा रात्रा कुशाम नहीं करा, लोग लाख लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया देवे गाया वास्ते, क्यों? उनको पता है कि सनातन धर्म ने बचाना बहुत जरूरी है। यदि गौ माता बची तो ही अपनो सनातन धर्म बचेला, यार गौ माता नहीं बची तो सनातन धर्म नहीं बचेला। खाली ताली बजावा धर्म बचवाड़ो को नहीं, यदि ताली बजाने से धर्म बचता ना तो पूरी दुनिया रोड पे खड़ी होकर तालियां बजाती। विचार करने की बात है। सत्य सनातन धर्म और मेरा तो रसूल साहब जब तक जिएंगे तब तक गौ माता के लिए ही जिएंगे। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अरे हम बचे ना बचे, हमारी गौ माता बचनी चाहिए। अरे गौ माता बची तो आने वाली पीढ़ियां बचेगी, अपने संस्कार बचेंगे। हंसनो स्वास्थ्य वास्ते लाभदायक है, इसलिए आदमी को दिन में 2-4 बार हंस लेनो। एक लो घरकार स्वामी नहीं, घरकार स्वामी हंसिया ना ले जाओ फेरी दे बेरू बाबा। एक लोग है तो घर में बढ़ जानो, बकारी में हसन बार आ जानो, बाड़ा में जाओ तो चारा में बढ़ जानो, हसन बार आ जानो। हंसनो स्वास्थ्य वास्ते बहुत लाभदायक है। बोलो गौ माता की। माननीय प्रधान जी रेवतराम जी डांगा जी, सरपंच महोदय, सभी जनप्रतिनिधि मंडल सदस्य, जिला परिषद मेंबर और आज की भजन संध्या में पधारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, गौ भक्त एवं मेरे भारत के भविष्य सभी युवा साथी, अन्नदाता, किसान, धरती पुत्र, सभी को वंदन प्रणाम, राम राम। जय गौ माता की, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम। बड़े प्रेम से भगवान का जयकार लगाएंगे। जागरण आगे बढ़ रही है। प्रेम से बोलिए गौ मात की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो दादू दीनदयाल महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलो चतुर्दास जी महाराज की। सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की। वीर गोगा जी महाराज की। बोलो श्री रूणराम भोमिया जी महाराज की। धरती माता की। इंद्र भगवान की। श्री भारत मात की। श्री अकेली पोधाम की। बोलो श्री बादवासी धाम की जय हो। जगह भी जय बोली वाने बहुत बहुत धन्यवाद है। हर कई कोशिश करी वाने भी धन्यवाद है। हर कई आगे बचा नहीं भी हमारे चरणों में हमारा दंडोत प्रणाम। क्यों अट आ रही थी जय नहीं बोलो तो अपनी जय कोई पुलिया करने लोग बुलाए गाड़ी। हाँ ये मेला में यदि कोई लारे रह जाए ना जय में मन नहीं लगे वो राम जी छोटो वो राम जी मोटो है कौन नहीं बोलूँ कहीं कर ले
मत बोल भाई, अति अड्डी तो राम जी रे कौन है। हाँ, तो भगवान का दरबार है। हाँ, बाकी जय बोलो नहीं बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंद्र भगवान और गौ माता को हमेशा याद रखें, क्योंकि वीरी मेहरबानी सुई अपने जीवन में अन्न और भोजन मिला करे, और गौ माता की कृपा सुई आज अपने सुख संपत्ति मिली है। हाँ, भी धनी ने याद रखो कि वो धनी कुछ भी कर सके। बार थोड़ी देर पहले छोटा छाटा आया ना हगड़ा तितर बितर हो गया, कई वेलो सब चौको चौको बहनो है, क्योंकि वो भगवान परीक्षा लिया करे, एक अग्नि परीक्षा है। हाँ, तो एक जयकारो बड़ा प्रेम बोलो लाभ, अंतरात्मा फॉर्मेलिटी मत कर जो। बोले श्री गौ मात की, बोले इंद्र भगवान की, बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो, जय हो। धन्यवाद। भगवान नारद जी एक बार विष्णु भगवान ने जार पूछ लियो, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, ये बार बार कलाकार लोग 40-50 बार ऊंचा हाथ करावे और जयकारा क्यों लगावे? जयकार तो एक ही गणो भाई, गुड़ की डली में तो 100 ग्राम की गणी जीवन तो, बाकी कुंटल गुड़ खाने को क्या मतलब है? ये बार बार जयकारो क्यों लगावे? विष्णु भगवान बड़ो ही शांत स्वभाव में उत्तर दियो कि आदमी जितनी बार जयकारो लगावेला पूरे पेट में जितना भी अपराध है, पाप है, बाटा है, लोडा है, खंडा है, इष्टोन बारा जावे है। आप बोला जय हो, ये बाटा बारावे है हो, पाप रूपी कोई खीरोद गिरोड़ा भाटा वे बारावे है हो। तो नारद जी बोलिया कि आदमी तो 500-1000 बेड़ावे, यार 1000 आदमी यार पेट मुझे एक टोली भाटा बारावे तो टोलियां तो घनी भरी जाए, ये भाटा जावे कटे। तो विष्णु भगवान पाचो उत्तर दियो कि जको नहीं बोलते वे जय बिगमाई बढ़ जे है हो। हाँ, वही तो पाचो आयो ना, कुछ न कुछ तो ले जावे लो, क्योंकि तीर्थ करने 3 गया, ठग ठाकुर ने चोर, अरे गया तो कि छोड़वाने लाया 9 मन और। तो आया हो तो कुछ करके जाए। दुनिया में आदमी जाने के बाद आदमी की महिमा होती है, जीवता तो कोई ताली बजावे ना बजावे, लेकिन गिया पचे यदि बीरो नावरो कोई रणुकार कर तो समझो बहुत बड़ी कृपा करण गयो धरती माता। तेजा जी धरती पर नहीं है फिर भी नाम अमर है, बाबू जी नहीं है फिर भी नाम अमर है, मीराबाई नहीं है फिर भी नाम अमर है, क्योंकि ऐसी निशानियां छोड़ गई। नागौर की धरती है साहब, और नागौर की धरती पर जो संत हुआ है बहुत बड़ी कृपा है। अपना तो भाग इतना पवित्र है कि अपना जन्म भी नागौर में भी हो है। नागौर ने जगत मुल्क में जाना है। हाँ, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है तो नागौर जिला है, और ऐसा विदेश में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नागौर की चीज विदेशों में नहीं मिलती है। नागौर की मेथी दुनिया में प्रसिद्ध है, दुनिया चाहती है नागौर की मेथी हमें मिले। नागौर की मेथी, सोजत की मेहंदी, और बीकानेर का भुजिया, और पाली का हलवा, और पुष्कर को गुलकंद, 5 चीज़ें पूरे इंडिया में हर सिटी में हर गांव में मिलती है। 5 चीज़ें, ये राजस्थान की बहुत बड़ी कृपा है। ये 5 चीज़ें ने पूरे हिंदुस्तान में देखा करे, अंग्रेज लोग भी चीज़ ने यूज करे, जबकि चीज़ आप खेता में पाई नागौर की मेथी। आपका बहुत बड़ा भाग है। और जटे मीराबाई जन्म लियो, रेण में दरियाव जी महाराज जन्म, भक्ति करी भगवान की, बूटाटी में चतुर्दास जी महाराज, आकेली में सुखरामदास जी महाराज, झुंझाड़ा में गोसाई जी महाराज, बूटाटी में चतुर्दास जी महाराज, मांझवास में फूलाबाई जी महाराज, जोरडा में हरिरामदास जी महाराज, अमरपुरा में लिखमाराम जी महाराज, टांकला में किशनदास जी महाराज, हरनावा में राणाबाई जी महाराज, कालवा में कर्माबाई जी महाराज, है कि नहीं है? ये नागौर है साहब। हरनावा में राणाबाई, कालवा में कर्माबाई, मीरता में मीराबाई, बडगांव में देनदास जी, टांदनपुर में सुख सारण जी, लांबा जाटान में सेवादास जी, गोठन में रामदास जी, श्यामदास जी, नौका चंदावता में गुलाबदास जी, और हरसोड़ाओं में लूबाराम जी, देवरी माते भोलाराम जी, खेड़ापा में रामदास जी। सन्नो ये संतों की धरती है, और आपरो जन्म नागौर में भी हो, बहुत बड़ी कृपा है। महात्मा लोग समझावे लिखे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगी आसमान में, झुरझुर पड़े अंगार, संतन होते दुनिया में वो जल जा तो संसार। सेवक की रक्षा करे
सेवक की प्रतिपाल सेव गरीबारा छड़े मेरे दादू दीन दया दादू तो आदो वही आज काल के ना रामचंद्र जी गए लंका तो दादू दल के मां। आज बहुत बड़ा भाग है डारिया कला की पाऊं धरती का जरे संत यार संतों रे सानिध्य में सत्संग और वो भी एक शाम गौ माता के नाम बहुत बड़ो हवन है आज। ये हवन में जीती आउती लगानी जीती लगा लीजिए ना ऐसो मौको काल अबाड़ो नहीं है कई मन में हो कि देऊँ कि नहीं देऊँ। गौशाला और जागने 1100 गणा नहीं कहीं फर्क नहीं पड़े लो 2200 देवो तो कोई अपनो पकारी अपनो भंडार खाली ओबाड़ो को नहीं है। लोग लाखों लाखों रा दान देवे करोड़ों का दान देवे आ कोने हो मारो पैसो बेकार जावे आपरो पैसो सही जगह जा रही है क्योंकि एड़ो हवन एड़ी आउती जीवन में कहीं नहीं मिलती है साहब। इसलिए लोग लाखों लाखों रुपए का दान देते हैं गायों के नाम का क्योंकि उनको पता है कि गौ माता दुखी है। और दुखी क्यों है बीरो कारण भी अपा खुद हाँ। अब कई बोले गाय माता आवारा है बहुत गंदो शब्द है आवारा। कई बोले गाय पशु है बहुत गंदो शब्द है पशु। गाय न तो पशु थी न पशु है न पशु रहेगी। गाय प्राणी थी प्राणी है और प्राणी रहेगी। गौ माता प्राणी है तभी तो गाय के लारे नाम लागे गौ माता। 80,000 की काली झोटी लेवा ना बिन कोने कहो भैंस माता हाँ कोने कहो अगरबत्ती कोने ओम जे भैंस माता। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई गाँव नहीं है जटे भैंस माता के नाम को जागण वे सिर्फ गौ माता रो ही जागण वे। नंदी बाबा रो जागण वे नंदी बाबा सांड बाबा ने कहा नंदी बाबा यहाँ तो कौन बोला पाडा बाबा नहीं बोला क्यों ओपे भी कौन तो गौरी कदर बहुत जरूरी है जरूरी थी जरूरी रहेगी क्योंकि जब तक गाय है तब तक अपना सनातन धर्म है। और गौ माता जिस दिन चली गई सजनों अपन इस जगह में तो बैठ कोई भजन कौन करने देला क्योंकि हमारी एडरा नीच लोग पैदा हुई है धरती पर। अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले एक नुगरा मंदिर पर चढ़ के नमाज पढ़ रहा था। हाँ ऐसा समय आ गया समझ जाओ चेतन हो जाओ। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ खुला बोलता हूँ एक हो जाओ मेरे सनातन धर्मियों एक हो जाओ। अब यदि एक नहीं हुए तो अपना टाबर 15 साल बाद में बाजार में सब्जी लाने अकेला नहीं जा पावेला। 15 तो घना 5 साल बाद में देख लो ना मामलो गड़बड़ है क्योंकि मैं अकेला बोलता हूँ मंच पर खुला चैलेंज करके बोलता हूँ। माने भी लोग धमकियां देवे टेलीफोन कर थने उठा लिया तो क्यों बात करता है सनातन धर्म की। तेरा काम है भजन गाने का 4 भजन गा आरती कर निकल जा। रात को बात मत किया कर हिंदू को एक होने की। लोग हजारों धमकियां देते हैं लेकिन उन नुगरों से मैं चैलेंज करके बोलता हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं हैदराबाद में था और खुला मैंने चैलेंज किया ओवैसी को खुला चैलेंज किया उस नुगरे को कि मेरी गौ माता पर यदि अत्याचार किया उठा लेंगे तेरे को घर से निकाल के बाहर कुत्ते की मौत मारेंगे। हाँ